सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। इस वेबिनार में हम सीखने वाले हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा एक ऑप्शन ग्रीक है। डेल्टा हमें यह बताता है कि अगर स्टॉक में कुछ प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो उसका प्रभाव हमारे ऑप्शन के प्राइस पे क्या होगा। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हम सीखने वाले हैं अपने इस वेबिनार में, तो आइए इस वेबिनार को क्विकली स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने इस वेबिनार में। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें डेल्टा के बारे में क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि डेल्टा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेल्टा किस प्रकार से कॉल और पुट ऑप्शंस के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद हम डेल्टा का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी का कैसे पता लगाएं, इसका हम नॉलेज लेंगे। किस चीज का प्रोबेबिलिटी? कि किसी भी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसका इन द मनी एक्सपायर होने के क्या चांसेस है, वो हम जानेंगे कि डेल्टा का इस्तेमाल करके किस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स देखेंगे डेल्टा का इस्तेमाल करके, कुछ स्कैनर्स बनाएंगे स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, और अंत में हम देखेंगे कि टाइम और वोलेटिलिटी जो है वो किस प्रकार से प्रभाव डालता है डेल्टा के ऊपर। सो व्हाई लर्न डेल्टा? जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शंस एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो डिराइव होती है उसके अंडरलाइंग स्टॉक या फिर इंडेक्स से। करेक्ट? जैसे कि निफ्टी के जो ऑप्शंस होते हैं उनकी वैल्यू डिटरमाइन होती है निफ्टी जो इंडेक्स है उससे। तो निफ्टी में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ना चाहिए निफ्टी के ऑप्शंस पे, या फिर आप अगर किसी स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे होगा। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको समझना होगा डेल्टा के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डेल्टा का इस्तेमाल करके आप प्रोबेबिलिटी का भी एस्टिमेशन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाऊंगा। यहां पे एक स्नैपशॉट है उस स्ट्रैटेजी का जो हम स्ट्रैटेजी आगे चल के इस वेबिनार में बनाने वाले हैं प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे, उसको बैक टेस्ट करके चेक भी करने वाले हैं। सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा डिटरमाइन करता है कि अगर स्टॉक प्राइस ₹1 से कम या ज्यादा होता है तो आपके ऑप्शन प्राइस पे क्या असर पड़ना चाहिए, आपका ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितना चेंज होना चाहिए। सपोज आपने 15,000 का निफ्टी बाय कर रखा है, तो 15,000 से अगर 15,001 पे आ गया निफ्टी तो आपके ऑप्शन का प्राइस क्या होना चाहिए, कंसीडरिंग बाकी सारे फैक्टर्स यानी कि टाइम, वोलेटिलिटी वगैरह सारी चीजें सेम है। ये चीज हमें बताता है डेल्टा। सिंपली पुट, if the price of the underlying changes by ₹1, the price of the option will change by delta amount। यानी कि अगर अंडरलाइंग स्टॉक या फिर इंडेक्स का प्राइस ₹1 से ऊपर या नीचे जाता है तो आपके ऑप्शन का प्राइस जो है वो डेल्टा अमाउंट से ऊपर या नीचे जाएगा। डेल्टा कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब वो वैल्यू क्या होती है वो हम देखेंगे आगे चल के। द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 फॉर कॉल्स एंड -1 to 0 फॉर पुट्स। यानी कि कॉल ऑप्शंस जो है उनकी डेल्टा वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच ही होती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। अगर आप लॉन्ग कॉल ले रहे हैं, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं कॉल की, तो आपकी पोजीशन का जो डेल्टा है ऑब्वियसली उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है। सेम फॉर पुट, अगर आप लॉन्ग पुट कर रहे हैं तो आपका जो पोजीशन का डेल्टा है -1 to 0 के बीच रहेगा। अगर आप पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपका जो पोजीशन है उसका डेल्टा जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। बिकॉज अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आप चाहते हैं कि निफ्टी ऊपर जाए, आपका पोर्टफोलियो जो है वो बढ़ेगा अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो, राइट। लेकिन अगर आप कॉल को शॉर्ट करते हैं तो आपकी जो पोजीशन है यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू बढ़ेगी अगर निफ्टी नीचे जाता है तो। इस कारण से आपका जो साइन जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो, राइट। एक बात देख लेते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज। कॉल ऑप्शन जो है अगर डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है तो उसका डेल्टा जो है हमेशा क्लोज टू 0 होगा। वो आप ऑप्शन चेन खोल के देख सकते हैं। अगर एट द मनी ऑप्शन है तो उसका जो डेल्टा है वो क्लोज टू 0.5 होगा, और अगर डीप इन द मनी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन तो उसका जो डेल्टा है वो क्लोज टू 1 होगा, राइट।
पुट ऑप्शन का देख लेते हैं। अगर आप डीप इन द मनी पुट ऑप्शन देखते हैं तो उसका जो डेल्टा है हमेशा क्लोज टू -1 होगा। एट द मनी जो डेल्टा है वो हमेशा क्लोज टू -0.5 होगा, और डीप आउट ऑफ द मनी जो पुट ऑप्शन है उसका जो डेल्टा है वो क्लोज टू 0 होगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट? एक बार आप पॉज करके इस चीज को समझ सकते हैं अच्छे से। रेंज ऑफ डेल्टा वैल्यूज। सो इस ग्राफ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे हम। मान लीजिए कि आपने निफ्टी का हम कॉल और पुट को अलग अलग समझेंगे। पहले कॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है एट द मनी निफ्टी का। ओके, सो यहां पे हमने देखा कि एट द मनी जो होता है उसका डेल्टा क्लोज टू 0.5 होता है कॉल ऑप्शन के लिए। ऑलराइट, सो यहां पे आपका जो डेल्टा है जो आपने एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदा है निफ्टी का, उसका 0.5 होगा। राइट, अब मान लीजिए कि निफ्टी ऊपर जाने लगता है। ओके, आपने एट द मनी खरीदा, उसके बाद निफ्टी जो है ऊपर जाने लगा, तो क्या होगा? आपका जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है वो धीरे धीरे इन द मनी बनता रहेगा। करेक्ट? एंड जैसे जैसे वो इन द मनी जाता रहेगा, जितना ज्यादा इन द मनी जाएगा वैसे वैसे उसकी डेल्टा वैल्यू चेंज होगी और क्लोज टू 1 अप्रोच करेगी। राइट, और जब डीप इन द मनी, एकदम ज्यादा डीप इन द मनी हो जाएगा तो आपकी जो डेल्टा वैल्यू है वो बहुत ही क्लोज आ जाएगी 1 के। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने एट द मनी निफ्टी का कॉल ऑप्शन परचेज किया, उसके बाद निफ्टी का प्राइस जो है वो फॉल होने लगा, यानी कि निफ्टी जो है नीचे जाने लगा, तो क्या होगा? आपका जो कॉल ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी जाने लगेगा, जिसके कारण आपके जो कॉल ऑप्शन स्ट्राइक जो आपने एट द मनी परचेज किया था वो अब आउट ऑफ द मनी जाने लगा है, और उसकी जो डेल्टा वैल्यू है वो डिक्रीज होती रहेगी, 0 की तरफ जाती रहेगी। कम होते होते जब डीप आउट ऑफ द मनी एकदम हो जाएगा, यहां पे डीप आउट ऑफ द मनी, तो आपका जो है वेरी क्लोज टू 0 आ जाएगा, जो कि हम यहां पे इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। सेम वे पुट ऑप्शन पे अब आ जाते हैं। मान लीजिए कि आपने कॉल की जगह पुट खरीदा था एट द मनी निफ्टी पुट, तो अगर उसके बाद निफ्टी ऊपर जाने लगा तो क्या होगा? आपका जो पुट ऑप्शन है वो आउट ऑफ द मनी होने लगेगा। आउट ऑफ द मनी होने के कारण धीरे धीरे आपके पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है वो 0 की तरफ जाने लगेगा। फाइनली डीप आउट ऑफ द मनी होने पर आपका जो पुट ऑप्शन का डेल्टा है वो एकदम 0 के पास पहुंच जाएगा। सिमिलरली अगर आपके एट द मनी परचेस करने के बाद निफ्टी फॉल होने लगता है, यानी कि निफ्टी की वैल्यू जो है गिरने लगती है धीरे धीरे, तो क्या होगा? आपका जो ऑप्शन है पुट ऑप्शन जो आपने परचेज किया था वो इन द मनी होता रहेगा, यानी कि उसकी डेल्टा वैल्यू जो है वो अप्रोच करती रहेगी -1 को। फाइनली मान लीजिए निफ्टी बहुत ज्यादा फॉल कर गया, तो क्या होगा? बहुत ज्यादा फॉल होने के कारण आपका जो पुट ऑप्शन जो परचेज किया था आपने, अब वो एट द मनी नहीं रह जाएगा, अब वो हो जाएगा डीप इन द मनी। उसके कारण उसका जो डेल्टा है -1 के बहुत ही नजदीक पहुंच जाएगा। तो आई होप आप इस ग्राफ को समझ चुके हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आया है, थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, इसको एक बार वापस सुन लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट इज डेल्टा? थोड़ा और जानेंगे हम डेल्टा के बारे में इस स्लाइड में। सो डेल्टा, अगर आपका पोजीशन का डेल्टा पॉजिटिव है, यानी कि आपने अगर कॉल को बाय किया है या फिर पुट को शॉर्ट किया है, पुट को शॉर्ट करने पे भी आपका जो पोजीशन है उसका जो डेल्टा है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपके पोजीशन का डेल्टा पॉजिटिव है तो आप ये चाहेंगे कि अंडरलाइन जो है वो ऊपर जाए, उसमें बुलिश मूवमेंट हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कॉल ऑप्शन खरीदा है निफ्टी का, तो आप चाहेंगे कि निफ्टी ऊपर जाए, बिकॉज कॉल ऑप्शन का डेल्टा पॉजिटिव होता है, आप लॉन्ग कर रहे हैं तो। राइट, सेम वे अगर आपने पुट को शॉर्ट किया है, निफ्टी के पुट को शॉर्ट किया है, तब भी आप चाहेंगे कि निफ्टी जो है ऊपर जाए, बिकॉज शॉर्ट पुट का जो डेल्टा होता है आपके पोजीशन का वो पॉजिटिव हो जाता है। राइट, सेकेंड पॉइंट को देख लेते हैं। सेम वे अगर आपका डेल्टा जो है नेगेटिव है तो आप चाहेंगे कि आपका अंडरलाइंग जो है वो बेरिश हो, यानी कि डाउनफॉल हो उसमें।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुट को परचेज करते हैं तो उसका डेल्टा जो है नेगेटिव होता है। तो मान लीजिए आपने निफ्टी का पुट खरीदा तो आप चाहेंगे कि निफ्टी जो है वो फॉल हो, बिकॉज उससे आपको फायदा होगा, राइट। A call option can never increase or lose value faster than underlying contract। अब कॉल ऑप्शन जो है या फिर पुट ऑप्शन भी दोनों डेरिवेटिव प्रोडक्ट हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट कभी भी अंडरलाइन से ज्यादा फास्ट मूव नहीं कर सकता है, राइट। सारी चीजें अगर सेम है, वोलेटिलिटी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, टाइम भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो अगर निफ्टी 1 रुपए से ऊपर जाता है तो आपका कॉल ऑप्शन जो है 2 रुपए ऊपर नहीं जा सकता है, राइट। अगर वोलेटिलिटी और टाइम सेम है तो इसका मतलब यह है कि कॉल ऑप्शन जो है वो निफ्टी से फास्ट मूव नहीं कर सकता है, नॉर कैन इट मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अंडरलाइंग मार्केट, right, assuming all the other market conditions stay unchanged. Hence the delta of call option is bounded between 0 and -1. okay, 0 क्यों? अगर निफ्टी बहुत ज्यादा गिरता जाता है, आपका जो कॉल ऑप्शन है बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द मनी हो गया, तो उसकी वैल्यू अब और ज्यादा कम नहीं हो सकती है एक लेवल से, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं जा सकती है कॉल ऑप्शन की वैल्यू, उसके कारण उसका जो लोअर लिमिट होता है वो 0 होता है और अपर लिमिट वो होता है वो 1 होता है, जो कि डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन के लिए होता है 1। अगर मान लीजिए कि 2 हो जाता डेल्टा, जस्ट फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अगर 2 होता तो क्या होता, निफ्टी अगर 1 रुपए ऊपर जाती तो आपका कॉल ऑप्शन जो है वो 2 रुपए ऊपर जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है कॉल ऑप्शन। सेम वे पुट ऑप्शन का जो डेल्टा रेंज है -1 से 0 के बीच होता है। एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। सो डेल्टा किस प्रकार से काम करता है उसका एक एग्जांपल यहां पे दिखाया हुआ है मैंने। मान लीजिए कि निफ्टी की वैल्यू जो है 14,245 है, ओके। आपने 14,250 का कॉल ऑप्शन परचेज किया है 205 रुपीज देकर, ओके। उसका प्रीमियम 205 रुपीज है और डेल्टा 0.05 है। ये एट द मनी कॉल ऑप्शन हुआ तो उसका जो डेल्टा है वो क्लोज टू 0.5 होगा, राइट। अब मान लीजिए कि निफ्टी जो है 10 पॉइंट्स इंक्रीज कर जाता है वैल्यू में, 14,245 से 14,255 पे आ जाता है, तो आपका जो ऑप्शन स्ट्राइक है वो आपका सेम रहेगा। आपने जो ऑप्शन बाय किया था उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। अब आपका जो नया प्रीमियम है वो क्या होना चाहिए, उसको कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने का तरीका ये होगा, ओल्ड प्रीमियम यानी कि 205 रुपीज प्लस ओल्ड डेल्टा 0.5 इंटू चेंज इन निफ्टी, निफ्टी में कितना चेंज हुआ है उसका कैलकुलेशन आप यहां पे देख सकते हैं, 205 प्लस 0.5 इंटू चेंज इन निफ्टी दैट इज 10, जो कि हो जाता है 205 प्लस 5 रुपीज, यानी कि अब जो आपका न्यू प्रीमियम है वो होना चाहिए 210 रुपीज। और यहां पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इस दौरान बाकी कुछ चीजें चेंज नहीं हुई है, स्पेसिफिकली वोलेटिलिटी एंड टाइम, बिकॉज उनका प्रभाव ऑप्शन प्रीमियम पे सबसे ज्यादा होता है। एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज विथ डेल्टा। अब डेल्टा से हम प्रोबेबिलिटी का अनुमान किस प्रकार से लगा सकते हैं, ये चीज को हम देखते हैं। सो जब भी आप डेल्टा से प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाते हैं तब आपको जो साइन को है वो इग्नोर कर देना होता है, जो भी आपके डेल्टा का साइन है प्लस माइनस उसको इग्नोर करके देखना होता है। यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं जो कि सबसे इजीएस्ट वे में आपको समझाएगा। अब मान लीजिए कि एक कॉल ऑप्शन है जिसका डेल्टा जो है 0.7 है और एक पुट ऑप्शन है जिसका डेल्टा -0.7 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी एक्सपायर होने की कितनी होगी, 70%। अगर 0.5 और -0.5 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50%। सेम वे अगर 0.3 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30% की वो एक्सपायर होगा इन द मनी, राइट। इसीलिए डीप इन द मनी, जो डीप इन द मनी ऑप्शन होते हैं, डीप इन द मनी कॉल, इस यहां पे देख लेते हैं, तो उसकी वैल्यू जो है डेल्टा की वो क्लोज टू 1 होने लगती है, बिकॉज उसकी बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि वो एक्सपायर होगा इन द मनी ही, बहुत ही ज्यादा डीप इन द मनी अगर हो गया है तो। सेम वे पुट ऑप्शन के लिए भी अगर वो पुट ऑप्शन डीप इन द मनी हो गया है तो उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो इन द मनी ही एक्सपायर होगा, इसीलिए उसका डेल्टा जो है क्लोज टू एकदम -1 हो जाता है। और जो डीप आउट ऑफ द मनी है उसका तो चांस नहीं है कि वो
एक्सपायर हो जाए, इन द मनी हो जाए, राइट। इतना ज्यादा निफ्टी मूव नहीं करेगा कि जो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है वो जो है एक्सपायरी होते होते इन द मनी आ जाए, राइट। इसीलिए उसका जो डेल्टा वैल्यू है क्लोज टू 0 हो जाता है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहां पे ज्यादा कुछ आपको कॉम्प्लिकेट करने की चीजें जरूरत नहीं है। सिंपली साइन को हमें इग्नोर कर देना है और उसके बाद जो भी डेल्टा वैल्यू आती है उससे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे कि इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसका क्या चांस है कि ये एक्सपायरी होते होते इन द मनी ही रह जाएगा, राइट। अब एक स्ट्रैटेजी एग्जांपल देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम बनाकर। इस स्ट्रैटेजी में हम क्या करने वाले हैं कि जैसे कि हमने इस स्लाइड में देखा था कि जैसे जैसे इन द मनी होते जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वैसे वैसे आपका जो वैल्यू है वो क्लोज टू -1 या फिर क्लोज टू 1 होते जाता है। तो उसी को हम प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बनाकर यहां पे देखने वाले हैं पुट ऑप्शन में। यहां पे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लूंगा मैं, एक जो कि एट द मनी के बहुत ही नजदीक है, यानी कि एट द मनी से जस्ट 1 स्ट्राइक ऊपर है, और एक जो एट द मनी से 4 स्ट्राइक ऊपर है, और एक जो एट द मनी से 6 स्ट्राइक ऊपर है। यानी कि तीनों इन द मनी है, लेकिन जो 6 वाला है वो ज्यादा इन द मनी है, ये थोड़ा कम इन द मनी है, और ये सबसे कम इन द मनी है। यानी कि इसका जो डेल्टा है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम होगा, इसका जो डेल्टा है इससे कम होगा, और सबसे ज्यादा डेल्टा होना चाहिए 6 का। साइन को अगर इग्नोर कर दे तो 6 वाले का जो डेल्टा है वो सबसे नजदीक होगा -1 से, थोड़ा सा दूर होगा 4 वाले का, और सबसे दूर होगा 1 का। 1 का जो डेल्टा है वो 0.5 से नजदीक होगा, राइट। इसी को हम प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाके। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को, रेडीमेड स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं अपने डिवाइस पे, तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं अगर आप के पास मोबाइल डिवाइस है अभी, या फिर अगर आप अपने लैपटॉप में ही खोलना चाहते हैं, PC पे ही खोलना चाहते हैं, तो इस लिंक को आप ओपन कर सकते हैं bit.ly/negative-delta। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाए, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। हम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, streak.tech, streak.tech। वहां पे जाके आप अपने ब्रोकर का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन कर सकते हैं और इस स्ट्रैटेजी को मेरे साथ साथ बना सकते हैं। तो अगर आपने स्ट्रीक प्लेटफॉर्म ओपन किया है तो आपके सामने इस प्रकार का स्क्रीन होगा। अब हम जाएंगे स्ट्रैटेजीज में। उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहां पे स्ट्रैटेजीज पे। उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे क्रिएट बटन पे। इसको एक नाम दे देते हैं नेगेटिव डेल्टा स्ट्रैटेजी। में इसे कहूंगा बिकॉज हम पुट ऑप्शन को बाय करने वाले हैं जिसका डेल्टा नेगेटिव होता है, उसी का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। सो नेगेटिव डेल्टा, यहां पे हम क्लिक करेंगे ऐड सिंबल्स, ताकि हम यहां पे ऑप्शंस को ऐड कर पाए। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हम ऐड करने वाले हैं। सो निफ्टी बैंक, यहां पे आप क्लिक करेंगे, हमें चाहिए पुट ऑप्शन एट द मनी से 1 स्ट्राइक ऊपर, तो मैं यहां पे 1 लिख दूंगा। वीकली एक्सपायरी चाहिए, वीकली कर दूंगा, और लॉन्ग ऑर्डर टाइप हमारा लॉन्ग रहेगा बिकॉज हमें इसे बाय करना है। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स हमें और ऐड करने हैं, 4 स्ट्राइक अबव एट द मनी और 6 स्ट्राइक अबव एट द मनी। सो क्विकली यहां पे क्लिक करके हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। पुट ऑप्शन 4 स्ट्राइक अबव एट द मनी, लॉन्ग, वीकली, एक और ऐड करेंगे पुट ऑप्शन 6 स्ट्राइक अबव एट द मनी, अगेन वीकली, लॉन्ग रहेगा। ऑलराइट, अप्लाई चेंजेस, डन पे क्लिक करेंगे। हमारे जो बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस है वो यहां पे ऐड हो चुके हैं, राइट। यहां पे बाकी सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। हमें टाइम फ्रेम चाहिए 5 मिनट। चार्ट टाइप हम चूज करेंगे कैंडल स्टिक, और होल्डिंग में हम रखेंगे MIS। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहां पे अब हम कंडीशंस बनाने वाले हैं कि क्या कंडीशन फुलफिल होने पे हमें इसमें एंटर करना है, या फिर इन पुट ऑप्शंस को हम कब बाय करना चाहते हैं वो हम यहां पे डिफाइन करेंगे। सो हम एक सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं यहां पे। अगर निफ्टी इंडेक्स पे सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल देगा तो हम एंटर करना चाहते हैं। सो आइए यहां पे हम डाल लेते हैं एक सिंबल फंक्शन।
हमें निफ्टी इंडेक्स पे चेक करना है इंडिकेटर को, नॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, राइट। सो बैंक निफ्टी यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे मैं डालूंगा क्लोज प्राइस, जो बैंक निफ्टी का क्लोज प्राइस है, क्रॉसेस बिलो सुपर ट्रेंड 14 and 4, क्लिक ऑन दैट। सो बस इतना ही है हमारा एंट्री कंडीशन। जब भी बैंक निफ्टी पे सुपर ट्रेंड सेल सिग्नल देता है तब हम इन तीनों पुट ऑप्शन को बाय करना चाहते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहां पे स्टॉप लॉस और टारगेट हम बहुत ही एक बड़ा नंबर दे देते हैं, बिकॉज हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट के हिसाब से एग्जिट नहीं करना है। हम चाहते हैं उसे होल्ड करें और बेसिकली ऑटो स्क्वायर ऑफ तक हमें उसे होल्ड करना है। सो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई। अब हमें क्लिक करना है फाइनली क्वांटिटी पे, और यहां पे अपने हिसाब से क्वांटिटी आप चूज कर लेंगे। मैं यहां पे डाल देता हूं 3। आप अपने हिसाब से कोई भी क्वांटिटी जितना भी आप ट्रेड करना चाहें वो यहां पे आप चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट स्ट्राइक प्राइस भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके कि किस पे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल रहा है। सो ये तो मैं यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूं कि किस प्रकार से जितना ज़्यादा आप इन द मनी जाते हैं उतना ज़्यादा आपका पुट ऑप्शन का जो डेल्टा है वो क्लोज टू -1 जाता रहता है। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव एंड बैक टेस्ट। सो बैक टेस्ट हमारा रन होने लगा है और कुछ ही समय में हमें यहाँ पे बैक टेस्ट का रिपोर्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो उसका हम वेट करेंगे। तब तक यहाँ पे मैं आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ, जो भी ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर आप चाहें कि जब तक बैक टेस्ट आपका रन हो रहा है तो वेरीफाई करना चाहें एंट्री एग्जिट कंडीशंस, वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट आने के बाद कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है, मान लीजिए कि आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं डिफरेंट स्टॉप लॉस टारगेट लेवल को लेकर के किस प्रकार से परफॉर्मेंस आपका वेरी करेगा, तो आप उसको यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे बाकी सारे और भी पैरामीटर्स, बैक टेस्ट पैरामीटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सो हमारा रिजल्ट यहाँ पे हमारे सामने है और देख लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। सो 1 जो कि एट द मनी के सबसे क्लोजेस्ट था, उसका जो डेल्टा वैल्यू है क्लोज टू 0.5 होना चाहिए, वेरी क्लोज टू 0.5। तो आप देख पा रहे हैं उसमें 6700 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है PNL। और अगर हम थोड़ा सा इन द मनी जाते हैं, 4 पे जाते हैं स्ट्राइक प्राइस को, तो हमारा जो 15,585 आ जाता है PNL, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है इससे। और थोड़ा अब इन द मनी जाते हैं तो हम यहां पे देख पा रहे हैं 15,941, जो कि इससे भी ज्यादा है। सो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी फॉल हो रहा है तो जो ज्यादा इन द मनी है कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वैल्यू ज्यादा ऊपर जा रही है, यानी कि उसमें ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है। और जो थोड़ा कम इन द मनी है वो भी ऊपर तो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा कम स्पीड पे, एंड जो एट द मनी से बहुत ज्यादा नजदीक है उसका जो स्पीड, जो कि ऊपर जाने का स्पीड है, वो थोड़ा सा कम है इन दोनों से, राइट। अगर हम इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं तो उनकी स्पीड और भी ज्यादा कम होगी। सो इस प्रकार से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखा दूं कि जो डेल्टा वैल्यू है उनका इंपैक्ट जो है डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे अलग अलग होता है। सो सेकेंड स्ट्रैटेजी जो हम देखने वाले हैं वो है बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड में हम लोअर स्ट्राइक जो है उसको लॉन्ग करते हैं और हायर स्ट्राइक जो है उसको शॉर्ट करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड का जो ओवरऑल नेट डेबिट होता है वो एक लॉन्ग कॉल से कम होता है। ये एक मॉडरेटली बुलिश स्ट्रैटेजी है। जब आप एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है, मॉडरेटली बुलिश है, तब आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो डेल्टा होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि आप चाहते हैं इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप चाहेंगे कि अंडरलाइंग जो है वो ऊपर मूव करे, राइट। एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो आपका लोअर स्ट्राइक प्लस नेट डेबिट, जो भी आपका नेट डेबिट है उसको आप ऐड कर देंगे लोअर स्ट्राइक में, वो आपको दे देता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस स्ट्रैटेजी को किस प्रकार से आप बना सकते हैं, आइए चलते हैं स्ट्रीट प्लेटफॉर्म पे और इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली बना के देखते हैं, बैक टेस्ट भी करके देखते हैं कि अगर हमने पास्ट डेटा पे इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया होता पास्ट में तो हमें कितना PNL देखने के लिए मिलता।
सो अगेन स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे हम, फिर से हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे, क्रिएट स्ट्रैटेजी पे क्लिक करेंगे, बुल कॉल स्प्रेड सम नंबर मैं यहां पे दे दूंगा और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस बार हम निफ्टी पे बनाने वाले हैं। लास्ट स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई थी वो बैंक निफ्टी पे थी, इस बार हम निफ्टी पे बनाएंगे। ऐड सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहां पे हम डालेंगे निफ्टी 50। सो लोअर स्ट्राइक जो है वो कोई भी हो सकता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, बट हम यहां पे एट द मनी को कंसिडर करने वाले हैं लोअर स्ट्राइक। सो कॉल ऑप्शन अगेन वीकली, इसको हम लॉन्ग करेंगे। ओके, एक और ऐड करेंगे, कॉल ऑप्शन फॉर जो कि आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, उसको हम वीकली रखेंगे और इसको हम करने वाले हैं शॉर्ट। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हम चूज करने वाले हैं 15 मिनट्स का। चार्ट टाइप में हम चूज करेंगे हिकनाशी और होल्डिंग टाइप में हम चूज करने वाले हैं CNC NRML, बिकॉज हम इसे एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं। एक बार हम इस स्ट्रैटेजी में एंटर हो जाएं तो हम दोनों स्ट्राइक्स को एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं। लेट्स क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहां पे एक कंडीशन बना लेते हैं। अगेन हम निफ्टी पे कंडीशन बनाना चाहते हैं, सो सिंबल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे डाल देंगे निफ्टी 50, निफ्टी 50 चूज कर लेंगे, ऐड। अब यहां पे फिर से हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हम कहेंगे सुपर ट्रेंड 14 and 4 सेम पैरामीटर, क्रॉसेस बिलो क्लोज, यानी कि जब भी सुपर ट्रेंड जो है बाई सिग्नल देता है तब हम इसमें एंटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन स्टॉप लॉस और टारगेट हम एक बड़ा नंबर डाल देंगे, बिकॉज हमें इसको एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं। इसमें ऑलरेडी डाउन साइड प्रोटेक्शन है। क्वांटिटी मैं यहां पे 5 ले लूंगा। एक बार मैं सारी चीजें चेक कर लेता हूं कि हमने सही से सिलेक्ट किया है या नहीं। ऑलराइट, फाइनली हम रेडी हैं इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए। उसके लिए हम क्लिक करेंगे सेव एंड बैक टेस्ट बटन पे। तो आइए क्लिक करते हैं और देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस किस प्रकार से रहता है। सो बैक टेस्ट रन होने लगा है और काफी जल्दी हमें बैक टेस्ट रिजल्ट यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पे अगर आप कंडीशन को जब तक बैक टेस्ट रन होता है देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे पैरामीटर्स भी इजीली आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं बैक टेस्ट के दौरान या फिर बैक टेस्ट होने के बाद। अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स हमारे सामने है यहाँ पे। सिंस ये एक मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है तो हम इसमें इंडिविजुअल स्ट्राइक के पीएनएल को नहीं देखेंगे, बल्कि ओवरऑल जो कि क्यूमुलेटिव पीएनएल है उसको यहां पे देखेंगे, जो कि हमारा है 1,54,000 रुपीज। अगर आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के ईच एंड एवरी ट्रेड को देखना चाहते हैं, उसको डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। यहां पे आपको ईच एंड एवरी ट्रेड डेट एंड टाइम के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, कब एंट्री हुई थी, कब एग्जिट हुई थी, वो सारी चीजें। अगर आप सिमिलरली सेकेंड लेग के डिटेल में देखना चाहते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो यहां पे क्लिक करके आप सारे एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स यहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। राइट, मान लीजिए कि आपने अपना एनालिसिस कर लिया, आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आया, इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो यहां पे क्लिक करके आप उन सारे स्ट्राइक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे डिप्लॉय ऑल बटन पे। यहां पे हमने 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए हैं, पेपर ट्रेडिंग एंड लाइव ट्रेडिंग। मान लीजिए कि बैक टेस्टिंग के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि लाइव मार्केट में किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस रहेगा स्ट्रैटेजी का, बट आप रियल कैपिटल को यूज नहीं करना चाहते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, तो आप पेपर ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मोड में जो है आपका ट्रेडिंग जो है वर्चुअल कैपिटल पे होता है और आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा लाइव मार्केट में विदाउट रिस्किंग योर रियल मनी। राइट, एक बार आपने कर लिया पेपर ट्रेडिंग, मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आप
लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो उस केस में रियल कैपिटल के लिए आप यहाँ पे लाइव ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ट्रेडिंग है रियल कैपिटल से होगी। सारे ऑप्शंस को यहाँ पे चूज करके टर्म्स को एक्सेप्ट करके आप लाइव ट्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। लाइव ट्रेड के पे क्लिक करने के बाद आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो लाइव मार्केट में डिप्लॉय हो जाएगी। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड सक्सेसफुली। स्लाइड्स पे वापस चलेंगे। ये वही स्ट्रैटेजी है जो हमने अभी अभी वहां पे बनाई है। अगर आप रेडीमेड स्ट्रैटेजी को देखना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को यहां पे स्कैन कर सकते हैं। ये आपको उस स्ट्रैटेजी पे लेकर जाएगा जो कि बनी बनाई है मेरे अकाउंट में, मैंने शेयर कर दिया है इस लिंक पे। ऑलराइट, अगर आप पीसी पे आप खोलना चाहते हैं उस लिंक को तो यहां पे इस लिंक को ओपन भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज तो हमने बना के देख ली, अब हम कुछ स्कैनर्स भी बना के देखेंगे। मान लीजिए कि आपको उन स्ट्राइक्स को स्कैन करना है जिनकी डेल्टा वैल्यू 0.2 से 0.4 के बीच में है, तो उन्हें किस प्रकार से स्कैन कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे वापस और स्कैनर को बनाते हैं। इस बार स्कैनर बनाने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे स्कैनर्स पे, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, डेल्टा स्कैनर 1 2 सम नंबर यहां पे डाल के क्रिएट पे क्लिक करेंगे हम यहां पे। और सबसे पहले हम स्कैन ऑन सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं, निफ्टी वीकली, बैंक निफ्टी वीकली और करंट और नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स, मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहां पे है अवेलेबल। मैं निफ्टी वीकली पे जाना चाहूंगा। निफ्टी वीकली यहां पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन ग्रीक इंडिकेटर यहां पे अवेलेबल है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। उसी के अंदर सारे ग्रीक्स अवेलेबल हैं और आईवी भी इनफैक्ट इसी में अवेलेबल है। हमें डेल्टा चाहिए, डेल्टा सिलेक्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट में 5% यहां पे डाल देता हूं। डेल्टा हमें चाहिए हायर देन नंबर 0.2, क्लिक ऑन डन। एंड 0.2 से बड़ा होना चाहिए एंड ऑप्शन ग्रीक डेल्टा should be lower than 0.4। डन पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर देंगे हम। हमारा जो स्कैनर है वो रन होने लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे जो स्ट्राइक्स हैं उनकी जो डेल्टा वैल्यू है 0.2 से 0.4 के बीच में लाई करती है। ऑलराइट, इस प्रकार से आपको स्कैनर बना लेना है। नेक्स्ट स्कैनर देखते हैं। मान लीजिए कि आपको सारे पुट ऑप्शन स्ट्राइक्स को चूज करना है। जैसे कि आप जानते हैं पुट ऑप्शन स्ट्राइक्स जो हैं उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो 0 से कम होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। उस इंफॉर्मेशन का हम यहां पे इस्तेमाल करके बना सकते हैं स्कैनर को। आइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलेंगे वापस। यहां पे मैं जाऊंगा, स्कैनर्स में वापस जाएंगे, क्रिएट, कुछ नाम देके यहां पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। इस बार मान लीजिए कि मैं बैंक निफ्टी मंथली पे करना चाहता हूं तो मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन करंट मंथ यहां पे चूज कर लूंगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट ले लेते हैं, उस पर स्कैनिंग थोड़ा सा हमारा फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन ग्रीक्स का इस्तेमाल करेंगे हम, ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा, क्लिक ऑन डन, लोअर देन नंबर 0, जो भी नेगेटिव वैल्यूज है हमें डेल्टा वो चाहिए। जैसा कि अगर आपको याद है स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था पुट ऑप्शन की जो डेल्टा होती है वो नेगेटिव होती है, इसीलिए हम लोअर देन 0 कर रहे हैं यहां पे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे। स्कैनर हमारा रन होने लगा है, यहां पे हमें रिजल्ट देखने के लिए मिल चुके हैं। ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो सारे पुट ऑप्शंस हैं, राइट। इस प्रकार से आप स्कैनिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको स्कैनर अलर्ट्स चाहिए तो उसके लिए यहां पे हमने लाइव टेक लाइव का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप यूज करके लाइव मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं इस स्कैनर को। पीरियोडिकली ये ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे इस स्कैनर के रिलेटेड। अगर आपको स्कैनर्स के नोटिफिकेशंस अपने फोन पे चाहिए तो हमारा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेस्कटॉप पे चाहिए तो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म को ओपन रख के आप सारे नोटिफिकेशंस डेस्कटॉप पे भी पा सकते हैं, राइट। इस प्रकार से आप स्कैनर्स को बना सकते हैं। अब इस
ऑप्शन ग्रीक का इस्तेमाल आप स्ट्रैटेजी में भी कर सकते हैं डेल्टा का। मान लीजिए कि आप डेल्टा के बेस पे एंट्री एंड एग्जिट लेना चाहते हैं, आपने एंटर किया एट द मनी, अब मान लीजिए कि उसका अगर डेल्टा 0.7 हो जाता है, 0.8 हो जाता है, तब आप एग्जिट करना चाहते हैं, तो एग्जिट कंडीशन में भी आप उस डेल्टा को डाल सकते हैं स्ट्रैटेजी के। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डेल्टा, इसमें हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वोलेटिलिटी और टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो आपका डेल्टा वैल्यू है वो भी चेंज होता है। डेल्टा आपका कांस्टेंट नहीं रहता है। प्राइस के साथ तो हमने यहां पे देखा था कि अगर आपका मनीनेस चेंज होता है कॉल एंड पुट ऑप्शन का, तो उसके साथ साथ डेल्टा चेंज होता है। उसके साथ साथ अगर वोलेटिलिटी एंड टाइम टू एक्सपायरी चेंज होता है, तो उसके साथ साथ भी डेल्टा की वैल्यूज चेंज होती है। किस प्रकार से चेंज होती है मैंने यहां पे बताया हुआ है। मान लीजिए कि आपकी वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो आपके जो इन द मनी कॉल्स है उसके जो डेल्टा है वो कम होगी, आउट ऑफ द मनी कॉल्स है उसकी जो डेल्टा है वो बढ़ेगी, इन द मनी पुट्स है उसके डेल्टा बढ़ेगी, एंड आउट ऑफ द मनी पुट्स की डेल्टा जो है वो कम होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब भी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो चांसेस है कि आपके जो इन द मनी कॉल्स हैं वो इन द मनी एक्सपायर ना हो, आउट ऑफ द मनी हो जाए, राइट। उसके चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि निफ्टी जो है वो बहुत, अगर वोलेटिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा मूव होगा निफ्टी में, और आउट ऑफ द मनी जो है वो आउट ऑफ द मनी ना रहे, इसके चांसेस भी बढ़ेंगे। इन द मनी जो कॉल्स हैं वो इन द मनी एक्सपायर ना हो, इसके चांसेस भी बढ़ेंगे। सो जैसा कि हमने देखा था, इन द मनी जो कॉल्स होते हैं, इन द मनी कॉल्स की जो डेल्टा होती है वो क्लोज टू 1 होता है, राइट। इन द मनी कॉल्स जो होते हैं वो डेल्टा क्लोज टू 1 होता है, यानी कि उनकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो इन द मनी एक्सपायर हो जाए, राइट। बट अगर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो चांसेस है कि निफ्टी ऐसा मूव करे कि वो इन द मनी से आउट ऑफ द मनी हो जाए, राइट। दैट इज वाई उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो कम होगी, 1 से इनफैक्ट कम होके 0.5 की तरह आने की तरफ कोशिश करेगी। सेम वे जो आउट ऑफ द मनी है उनकी जो डेल्टा है वो 0 से बढ़कर 0.5 की तरह जाने की कोशिश करेंगे जब वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है, राइट। सेम वे पुट ऑप्शन के लिए भी सेम यहां पे चीज वैलिड है। पुट ऑप्शन में इन द मनी जो कि डेल्टा है वो -1 के पास होता है, लेकिन वो -1 से इंक्रीज होके -0.5 की तरफ आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो इन द मनी ना रहे, आउट ऑफ द मनी हो जाए, राइट, अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो। सेम वे डेल्टा जो आउट ऑफ द मनी पुट्स है उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो कम होती है अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज करे। अगर वोलेटिलिटी कम होती है, दैट मीन्स जो इन द मनी कॉल्स है उनका इन द मनी ही रहने का चांसेस इंक्रीज हो जाता है, करेक्ट। अगर वोलेटिलिटी कम है तो निफ्टी के चांसेस है कि साइडवेज मूव होता रहेगा, और जो इन द मनी है वो इन द मनी ही रह जाए, जो आउट ऑफ द मनी है वो आउट ऑफ द मनी ही रह जाए। इसीलिए उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि वो इन द मनी ही एक्सपायर हो जाए। दैट्स वाई उनकी डेल्टा वैल्यू है जो है इंक्रीज होती रहेगी और फर्दर 1 की तरफ अप्रोच करेगी। सेम वे जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है उनका जो वैल्यू है वो कम होता रहेगा, 0.5 की तरफ से 0 की तरफ जाता रहेगा, बिकॉज उनके इन द मनी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होती रहेगी। सेम थियरी एप्लीकेबल है इन द मनी पुट्स और आउट ऑफ द मनी पुट्स के लिए भी। अब यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, इंटरेस्टिंग चीज, जो टाइम टू एक्सपायरी है और वोलेटिलिटी वो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। अगर टाइम टू एक्सपायरी कम हो रहा है तो उससे भी आपके इन द मनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इन द मनी ही एक्सपायर हो जाए, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। दैट्स वाई इनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, 1 की तरफ अप्रोच करने लगेगी अगर टाइम टू एक्सपायरी कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही दिन बचा है एक्सपायरी में तो बहुत ज्यादा चांस है कि जो इन द मनी कॉल्स है वो इन द मनी ही रह जाए, इसीलिए उनकी जो डेल्टा वैल्यू है इंक्रीज होके 1 की तरफ जाने लगते हैं। और जो आउट ऑफ द मनी कॉल्स है बहुत ज्यादा चांस हो जाता है कि अगर एक ही दिन बचा है एक्सपायरी में तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो आउट ऑफ द मनी ही एक्सपायर हो जाए, इसीलिए
उनके जो डेल्टा वैल्यूज है वो कम होके जीरो की तरफ जाने लगती है, यानी कि उनका चांस ही नहीं है कि वो इन द मनी हो जाए जस्ट वन डे में, राइट? यानी चांस ही नहीं है, नहीं, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस होते जा रहे हैं, राइट? सेम चीज वैलिड है इन द मनी पुट्स और इन आउट ऑफ द मनी पुट्स के लिए भी। सो यहां पे मैंने वर्ड्स में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। विथ इंक्रीज इन इधर द टाइम टू एक्सपायरी और द वोलेटिलिटी द डेल्टा वैल्यूज मूव टुवर्ड्स 0.5। अगर वोलेटिलिटी इंक्रीज कर रही है तो बहुत ज्यादा चांस है कि इन द मनी वाला इन द मनी ना रहे और आउट ऑफ द मनी वाला आउट ऑफ द मनी ना रहे। 50-50% चांस हो जाता है कि क्या ये इन द मनी ही रह जाएगा या आउट ऑफ द मनी ही रह जाएगा। इसीलिए उनकी डेल्टा वैल्यूज अप्रोच करेंगी 0.5 को, अगर टाइम टू एक्सपायरी इंक्रीज हो जाए या फिर वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज इफ द वोलेटिलिटी इज लो और टाइम टू एक्सपायरी इज लेस, in the money options have a higher probability of expiring in the money and out of the money have less probability of expiring in the money. ठीक है, at the money delta for both calls and puts will stick close to 0.5 or minus 0.5 for puts in all situations because at the money वाला जो है वहां पे तो प्रोबेबिलिटी ये है कि वहां से निफ्टी या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। सो 50-50 चांस है कि एट द मनी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन द मनी एक्सपायर होगा या नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा। आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास, वेबिनार से रिलेटेड ही है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि क्यों ऑप्शंस की जो डेल्टा वैल्यू है -1 और 1 के बीच ही रहता है। ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताइए और सबसे बेस्ट कमेंट को मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। यहां पे अगर आपको इस वेबिनार से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं या फिर इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे लिख के बता सकते हैं। हम आपकी सहायता जरूर करेंगे। अगर आप हमें फॉलो करना चाहें तो ये सारे हमारे अकाउंट्स हैं, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, इन पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे लॉग इन कर रहे हैं तो आपको एक डेमो रिक्वेस्ट का बटन भी मिल जाएगा। वहां पे आप अपना नंबर प्रोवाइड करके एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म का। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का शुक्रिया। हम इस वेबिनार को यहीं समाप्त करेंगे और मैं आप सभी से सुझाव भी चाहूंगा कि आने वाले वेबिनार में हम किस प्रकार से इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, किस प्रकार से और टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं और अलग अलग टाइप के स्ट्रैटेजीज कवर करूं तो आप मुझे जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए या फिर इस ईमेल आईडी पे ईमेल करके बताइए। मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा आने वाले वेबिनार्स में। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।